आपका पहला सवाल है, बताएं कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है। आपका सही जवाब होगा सूरह बकरा। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने पैरोकारों को ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा सिखाया। आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका चौथा सवाल है, वो कौन सी चीज है जो क़यामत के दिन इंसान के अमाल का वजन करने के लिए इस्तेमाल होगी। आपका सही जवाब होगा तराजू। आपका पांचवा सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो मुसलमानों को आपस में मोहब्बत और ताउन की तरगीब देती है। आपका सही जवाब होगा सदका। आपका छठा सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा। आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, वो कौन सी चीज है जो दुनिया के माल व दौलत को पाक कर देती है। आपका सही जवाब होगा ज़कात। आपका आठवां सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनको उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। आपका सही जवाब होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका नौवां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें आयतुल कुर्सी आई है। आपका सही जवाब होगा सूरह बकरा। आपका 10वां सवाल है, वो कौन सी चीज है जो रोजे के बाद की जाती है और अल्लाह की रजा के लिए होती है। आपका सही जवाब होगा इफ्तार। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका 11वां सवाल है, वो कौन सा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान पाक में जन्नत के दरख्तों में किया गया। आपका सही जवाब होगा जैतून का दरख्त। आपका 12वां सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो 70 बलाओं को टाल देती है। आपका सही जवाब होगा सदका। आपका 13वां सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब नाजिल होंगे। आपका सही जवाब होगा बैतुल मुकद्दस। आपका 14वां सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में की जाती है। आपका सही जवाब होगा एतिकाफ। आपका 15वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह की तौहीद और अजमत बयान की गई। आपका सही जवाब होगा सूरह इखलास। आपका 16वां सवाल है, कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जो बनी इसराइल के नाम पे है। आपका सही जवाब होगा सूरह बनी इसराइल। आपका 17वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह की रहमत का जिक्र किया गया।
आपका सही जवाब होगा सूरह जुमर। आपका 18वां सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई? आपका सही जवाब होगा मक्का मुकरमा। आपका 19वां सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पेश आया? आपका सही जवाब होगा मिस्र। आपका 20वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें दो जन्नतों का जिक्र किया गया है? आपका सही जवाब होगा सूरह रहमान। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका 21वां सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो इंसान के गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है? आपका सही जवाब होगा रोजा। आपका 22वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें आसमानों और जमीन की तख्लीक का जिक्र किया गया? आपका सही जवाब होगा सूरह आले इमरान। आपका 23वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह का जिक्र और उसकी कुदरत की निशानियां आई हैं? आपका सही जवाब होगा सूरह हश्र। आपका 24वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें जिना की सजा का जिक्र है? आपका सही जवाब होगा सूरह नूर। आपका 25वां सवाल है, किस नबी को सबसे ज्यादा इम्तिहानात और आजमाइशों का सामना करना पड़ा? आपका सही जवाब होगा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। आपका 26वां सवाल है, किस फल का बीज खाने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है? आपका सही जवाब होगा अनार का बीज। आपका 27वां सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 28वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें पानी का जिक्र किया गया और ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है? आपका सही जवाब होगा सूरह नूर। आपका 29वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसमें क़यामत का जिक्र किया गया? आपका सही जवाब होगा सूरह क़यामत। आपका 30वां सवाल है, जिस्म के किस हिस्से में दर्द होना अल्लाह के नाराज होने की निशानी है? आपका सही जवाब होगा अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से होता है। अगर उस दर्द में भी हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं जाता, आपको दर्द में भी अल्लाह की याद नहीं आती, तो समझ लो अल्लाह आपसे नाराज है। अगर आपको दुख, दर्द या किसी भी तकलीफ में अल्लाह की याद आती है, आपका ध्यान अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू होता है, तो समझ लो अल्लाह आपसे राजी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और दिलचस्प वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।